नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। रिश्तों को यूं ही बनाए रखना, आप दिलों में चिराग हमारी यादों की जलाए रखना। इस साल के सुहावने सफर की शुरुआत इस तरह से 2026 में भी अपना साथ बनाए रखना। नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। नया साल सिर्फ कैलेंडर बदलने का नाम नहीं होता, बल्कि ये अपने जीवन को नई दिशा देने का एक सुनहरा मौका भी होता है। जैसे ही न्यू ईयर 2026 की शुरुआत होती है, मन में ढेर सारी उम्मीदें, संकल्प और मंगल कामनाएं जाग उठती हैं। हम चाहते हैं कि आने वाला समय, आने वाली खुशियां साल भर यूं ही भरी रहे, सेहत बेहतर रहे, मन शांत रहे, जीवन में संतुलन बनाए रखे। खट्टी मीठी यादों के साथ 2025 समाप्त हो गया और भारत में रात 12 बजते ही हर ओर नववर्ष 2026 का जश्न चरम पर पहुंच गया है। कई जगहों पर आसमान रंग बिरंगी रोशनी से जगमगा उठा। पटाखों की गूंज ने रात को दिन में बना दिया। सड़कों पर भीड़, क्लबों में संगीत की धुन और घरों में हंसी की गूंज के साथ साथ हर जगह सिर्फ जश्न का आलम था। लोग एक दूसरे को नए साल की शुभकामनाएं दे रहे हैं। यह सिर्फ एक तारीख का बदलना नहीं, बल्कि उम्मीदों का नया सूरज है, सपनों की नई उड़ान है। हर चेहरे पर मुस्कान है, हर दिल में एक नई कहानी है, नई कहानी लिखने का जोश है। रात के अंधेरे में जगमगाती रोशनी हर याद दिलाती है कि हर अंत का एक नई शुरुआत होती है। तो आइए इस जादुई पल को भी जी भर कर महसूस करें। हमारे साथ जगह जगह से हमारे सहयोगी जोड़ेंगे तो बताएंगे कि लोग कैसे साल की खुशियां मना रहे हैं। तो नए साल का खुमार, कहीं लोग भक्ति में दिखाई दे रहे हैं तो कहीं लोग जश्न में डूबे हुए हैं। अपने अपने अंदाज में लोग नए साल को सेलिब्रेट कर रहे हैं और नए साल का जोश लोगों में भरपूर देखने को मिल रहा है। तो अलग अलग जगह से तो ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। तो आस्था का दिव्य दरबार, नए साल की शुरुआत, नए साल में नई उड़ान, नए मुस्कान। तो राम की नगरी की ये झलक आप देख पा रहे हैं, जहां बालक भगवान राम के स्वरूप में दिव्य वस्त्र धारण करे हुए ये नजर आ रहा है। नए साल में नई उड़ान, नए मुस्कान। हर देखिए, नए साल की अगर हम बात करें तो हर साल कुछ न कुछ खास होता है। नए साल की अगर हम बात करें तो आगाज अलग तरीके से होता है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, नए साल में नई उड़ान, नए मुस्कान। तो अलग अलग ये तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे, किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं। आस्था का दिव्य दरबार हम आपको दिखाएंगे। तो में बेशुमार तो आस्था का ये, अगर नए साल की अगर हम बात करें, चलिए अब हम तस्वीरों पे बात करते हैं। जब तक हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, क्योंकि जुड़ने में थोड़ा टाइम लगता है उनको, तब तक हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं। नए साल का ये जो आगाज होता है और इसके पीछे महत्वपूर्ण बातें ये हैं
कि पुराने साल में आपने क्या सीखा, और नए साल में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो जश्न में डूबे रहते हैं लेकिन उनका तरीका ठीक नहीं होता है। चले ठीक है, आपको दो धार्मिक नगरी ले चलते हैं, भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा और काशी विश्वनाथ भगवान शिव की धरती वाराणसी, जहां पर हमारे दो सहयोगी जुड़े हैं। मथुरा से वीर नारायण शर्मा और काशी से पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हैं। तो सबसे पहले मथुरा की तरफ आते हुए, किस तरीके से लोग जश्न मना रहे हैं, क्योंकि धार्मिक नगरी है वीर नारायण, बहुत संख्या में श्रद्धालु पहले से आ जाते हैं और कुछ स्थानीय होते हैं, कुछ बाहरी होते हैं, देश भर से लोग श्रद्धालुओं को यहाँ पर तांता लगा होता है। तो मैनेजमेंट कैसे किया जा रहा है और नया साल कैसा रहा? साल पर अब बांके बिहारी की नगरी भगवान कृष्ण की नगरी में श्रद्धालु भक्तों की अपार जो जनसैलाब है वो यहाँ देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही, चाहे वो द्वारकाधीश मंदिर हो, चाहे वृंदावन का बांके बिहारी और मथुरा का श्री कृष्ण जन्म स्थान हो। जी ठीक है, चलिए ठीक है, वीर नारायण से संपर्क थोड़ा नहीं हो पा रहा, आवाज नहीं आ रही है, मैं रिकनेक्ट होता हूं। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हैं। पंकज, किस तरीके से लोग नए साल का जश्न मना रहे हैं काशी में? देखिए सौरभ, बिल्कुल बताना चाहेंगे कि देर रात तक जमकर लोग फिर जब मध्य रात में जब 12 बजे जब सुई लगी तो लोग हैप्पी न्यू ईयर करके एक दूसरे को बधाई दे रहे थे। और हम प्रातः काल से बात करें तो बाबा विश्वनाथ की नगरी में लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं, जो धार्मिक पर्यटन पे विशेष रूप से आए हैं, उनका जन सैलाब उमड़ पड़ा। हमारी जो जानकारी है विश्वनाथ मंदिर प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई है कि लगभग अब तक लगभग 5 लाख लोग दर्शन कर चुके हैं बाबा विश्वनाथ के धाम में। आप समझ सकते हैं 5 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा है, लगभग 5 लाख के आसपास आंकड़ा पहुंच रहा है बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन पूजन करने वालों का। तो इसी तरीके से अगर हम बात करें तो संकट मोचन मंदिर है, चाहे दुर्गा जी है, चाहे काशी हिंदू विद्यालय के जो नए विश्वनाथ जी है वहां की बात करें तो तमाम मंदिर है, शूलटंकेश्वर है, मार्कंडेय महादेव है, काशी के इर्द गिर्द देखिए मंदिर ही मंदिर है। और विशेष रूप से कुछ बाबा भोलेनाथ की मंदिर करने से परहेज किया जा रहा है, उनकी पार्किंग कराई जा रही है। तो कुल मिला के देखिए काशी में इस समय जो माहौल है वो बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल से परहेज किया जा रहा है, उनकी पार्किंग कराई जा रही है। तो कुल मिला के देखिए काशी में इस समय जो माहौल है वो बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल है, जोश वाला माहौल है। और देख भी सकते हैं कि तमाम जो ट्रैफिक है, आप देख सकते हैं कि अभी ट्रैफिक लगातार जो चलायमान है। हालांकि हम अभी विश्वनाथ मंदिर से काफी दूरी पे खड़े हुए हैं। तो ये दृश्य काशी का है, जैसे मैंने बताया कि काशी के तमाम जो देवालय हैं, चाहे जो भी पर्यटक स्थल है, सारनाथ जैसे मैंने बताया, रामनगर का किला है, हर जगह केवल पर्यटकों की जो है भीड़ दिख रही है। जी सौरभ, बिल्कुल, मथुरा की तरफ रुक करते हैं। वीर नारायण, आप कुछ बता रहे थे, बीच में आपकी आवाज नहीं आ पाई थी, इंटरप्ट मुझे करना पड़ा था आपको। बताइए क्या बता रहे, कैसा उत्साह है लोगों में? जैसे नया साल आया और नए साल को लेकर जो श्रद्धालु भक्तों में जो उत्साह है वो देखते ही यहाँ बनता है। सनातन संस्कृति की जो अद्भुत छटा है वो यहाँ देखने को मिल रही है, चाहे वो बांके बिहारी का मंदिर हो, चाहे भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि, से लेकर राधा रानी के महल तक उसकी लंबी लंबी जो कतार है वो यहाँ देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से अलग अलग जो मंदिर है, अलग अलग तरीके से धार्मिक अनुष्ठान यहाँ का किए जा रहे हैं। पहले जिस तरीके से नए साल मनाने के लिए हिल स्टेशनों पर लोग जाया करते थे, लेकिन अब हिल स्टेशनों को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में श्रद्धालु आवागमन है वो लगातार यहाँ नजर आ रहा है। और खासकर अगर बात करें प्रशासन की व्यवस्थाओं की, तो प्रशासनिक व्यवस्थाओं ने भी यहाँ जो श्रद्धालु भक्तों का जो भीड़ का जो जनसैलाब है उसके सामने कम तोड़ती हुई नजर आ रही है। चाहे वो श्री कृष्ण जन्मभूमि के सामने अभी
तस्वीर जो आई वो विचलित कर देने वाली थी। यहाँ श्रद्धालु भक्त नोएडा से आए होते और दर्शन पूजन के लिए अंदर जब जा ही रहे थे तो इसी दौरान वो बेहोश होकर के वहाँ गिर पड़े। लेकिन वहाँ जो प्रशासन की जो स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़ी हुई व्यवस्था होनी चाहिए थी वो व्यवस्थाएं कहीं दिखाई नहीं थी। अगर बात करें ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर तो ट्रैफिक व्यवस्था भी यहाँ चरमराती हुई नजर आ रही है। तो बिल्कुल जिस तरीके से तो प्रशासन के द्वारा जो दावे किए जा रहे थे वो दावे भीड़ के सामने फेल होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रशासन का आकलन था करीब 10 लाख के आसपास श्रद्धालु भक्त भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंचेंगे। लेकिन उससे कहीं डबल जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो कह सकते हैं करीब 20 लाख से अधिक जो श्रद्धालु हैं वो 25 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी तक यहाँ पहुंचे हैं। और भीड़ के कारण जो व्यवस्था थी प्रशासन की वो नाकाफी साबित होती नजर आ रही, क्योंकि लगातार श्रद्धालु भक्तों का जो भीड़ का जो दबाव है वो अभी भी मथुरा में बना हुआ है। तो मथुरा के मां बिहारी मंदिर की जो तस्वीर है वो यहाँ देख सकते हैं किस तरीके से जो भीड़ का जो जनसैलाब है। बिल्कुल, चलिए अनिल मिश्रा भी हमारे साथ राम की नगरी अयोध्या से जुड़ गए हैं। अनिल, राम भगवान के श्रद्धालु जो है देश भर में ही नहीं दुनिया भर से, दुनिया के कोने कोने से लोग यहाँ आ रहे हैं और आते हैं, तो कैसा रहा और किस तरीके से उत्साह है वहां पर, व्यवस्थाएं किस तरीके से चल रही हैं, और आप अपडेट कीजिए क्योंकि आप वहां पर हैं, आप बेहतर समझा सकते हैं। दिखाइए तस्वीर भी, बताइए क्या व्यवस्थाएं हो रही हैं, कैसे लोग दर्शन कर रहे हैं, कैसे मैनेजमेंट किया जा रहा है। देखिए, जिस तरह से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या है और अयोध्या के राजा अपने राजधानी में विराजमान हो गए हैं, उसी तरह से लग रहा है कि आस्था की राजधानी बन गई है राम नगरी अयोध्या। देश के कोने कोने, यूं कहें सरहद पार से भी लोग राम नगरी अयोध्या पहुंचे हैं अपने आराध्य का दर्शन पूजन करने। नए वर्ष की शुरुआत अपने आराध्य राम के आशीर्वाद से शुरू करना चाह रहे हैं। हर तरफ केवल यूं लग रहा है जैसे आस्था स्वयं यहाँ पर साष्टांग प्रणाम कर रही हो अयोध्या की भूमि को। हवाएं यूं लग रहा है जैसे भक्ति के रूप में यहाँ पर मंदिर का स्पर्श करना चाह रही, होड़ लगी हो कि कितनी जल्दी हम अपने आराध्य के दर्शन करने का मौका पा जाए, उनका दर्शन कर ले। अब मेरे ठीक पीछे तस्वीर देख पाएंगे, ये आस्था की सुनामी है जो लगातार ब्रह्म मुहूर्त से बहती नजर आ रही है। सभी श्रद्धालु सबसे पहले पहुंचे हैं सरयू में स्नान करने के बाद हनुमानगढ़ी दर्शन पूजन, उसके बाद राम मंदिर दर्शन पूजन करते ये सभी श्रद्धालु कर रहे हैं। सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट है। चलिए लोगों से भी बात कर लीजिए क्योंकि श्रद्धालुओं से बात करेंगे, उनसे फीडबैक लेना बहुत जरूरी है। उनसे बात कीजिए, कैसा अनुभव है उनका, क्या व्यवस्थाएं ठीक है, संतुष्ट हैं व्यवस्थाओं से? जी बिल्कुल, मैं बात करूंगा और जानने का भी प्रयास करूंगा कि जिस तरह से राम नगरी अयोध्या पहुंचे हैं कितना उत्साह है, कितना बात। देखिए सारे के सारे लोग है, मैं जुड़ूंगा लोगों से जाने प्रयास। कहाँ से आए आप? हरदोई से आए हैं। कैसी व्यवस्था है अंदर? नए साल की शुरुआत रामलला के आशीर्वाद से कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्था अंदर बढ़िया है। तो ये तस्वीरें और भी लोगों से जुड़ूंगा। दर्शन करके आ रहे हैं, मन में कितनी खुशी है दर्शन करके आ रहे हैं। अच्छा, भीड़ जिस तरह बड़ी, व्यवस्थाएं कैसी है? बहुत अच्छी है, व्यवस्था अच्छी है। तो देखिए किस तरह से लोग पहुंचे हुए हैं, और भी लोग हैं, उनसे भी जुड़ूंगा और मैं जानने का प्रयास करूंगा कि किस तरह से। क्या नाम भाई आपका? कहाँ से आए हैं? कड़ाके की ठंड होनी शुरू हो गई है। ये राम नाम की गर्मी है या बरसात? गर्मी, राम नाम गर्मी है। अंदर व्यवस्थाएं कैसी दिख रही है? नए साल की शुरुआत तो अक्सर लोग हिल स्टेशन किया करते थे, आगरा जाया करते थे ताजमहल देखने, अब राम मंदिर। सर बदलाव, हाँ केवल और केवल बदलाव, ये बदलाव है। और भी मैं लोगों से जुड़ूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरह से लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और सभी लोग राम नाम की गंगा में गोते लगाते आ रहे हैं। जुड़ूंगा लोगों से जाने। मैम क्या नाम है आपका? अच्छा, मेरा नाम रणजीत सिंह है। कहाँ से है रणजीत जी? रदौली से आए, रदौली। और रदौली से आए? जी। अच्छा, दर्शन कर लिया आपने? हाँ बहुत बढ़िया से। व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छा, बहुत है। योगी जी फिर राम है। अच्छा, योगी मोदी जय श्री राम, जय श्री राम। तो ये है स्थिति राम मंदिर की। देखिए सारे के सारे लोग बिल्कुल टूट पड़े हैं राम भक्ति में। जय श्री राम। कहाँ से हैं भाई? हम आए जी पानीपत से, हरियाणा पानीपत। हरियाणा से आए हैं। ठंडक नहीं लग रही? ठंडे कहाँ, दर्शन हाँ दिल में दिल में राम है तो गर्मी ठंडक कहाँ लगेगी। देखिए ये तस्वीरें हैं इस टाइम में राम मंदिर निकास द्वार पर। तस्वीर देख पा रहे किस तरह से भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं और कोई भी वंचित नहीं रह रहा है दर्शन। मन में कैसे आया कि रामलला के आशीर्वाद से नए साल की शुरुआत की जाए? जी अभी हमने काशी में हमने पिछले साल एंड किया। ये तस्वीरें हैं, हर कोई आनंदित। चलिए ठीक है, बिल्कुल।
पंकज, अगर बात करें वाराणसी की, तो वाराणसी में क्योंकि लोग पहले से आना शुरू हो जाता है, होटल, लॉज, होम स्टे जो है सब फुल हो जाते हैं। अब अमूमन जब लोग वहां से दर्शन करने के बाद निकलते हैं तो बस स्टेशन और इसके बाद रेलवे स्टेशन पर दबाव बहुत ज्यादा हो जाता है। वहां पर भी क्राउड मैनेजमेंट करना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। व्यवस्थाएं कैसी हैं वहां पर? स्टेशन की बात करें, रेलवे स्टेशन, यातायात की बात करें, ट्रैफिक मैनेजमेंट की बात करें, तो ठीक चल रहे हैं, सुचारू रूप से हैं? बिल्कुल सौरभ, अगर हम बात करें तो देखिए बहुत दबाव है बनारस में, और बनारस काफी जो है बड़ी घनत्व आबादी वाला शहर कहा जाता है, यानी कि बहुत घनी आबादी है। और यहाँ की जो सड़कें वगैरह भी, अगर हम मेन बनारस की बात करें तो वहाँ पे जो ट्रैफिक का दबाव बहुत ज्यादा है। इसीलिए मैंने कहा कि जो बाहर की गाड़ियां आई हैं उनको शहर में प्रवेश करने नहीं दिया जा रहा है। यानी संपूर्ण संस्कृत विद्यालय में उनकी पार्किंग स्थल बनाया है, वहीं उनको रोकवाया जा रहा है, और वहां से लोग अन्य छोटे वाहनों से जो है वो शहर में प्रवेश कर रहे हैं। और रही बात और जगह की, तो और भी कहीं न कहीं देखिए दबाव है। एक बार हम अपने सर्विस कैमरा दिखाएं, घुमाएं, देखिए सामने उस तरफ देखिए ट्रैफिक आपको दिख रही होगी, तो वहाँ जो ट्रैफिक का बहुत दबाव है। हालांकि ये जो क्षेत्र है ये शहरी का इलाका है, और कहीं न कहीं भारी संख्या में लोग जो है यहाँ से सारनाथ के लिए भी जा रहे हैं या वहाँ से आ रहे हैं, तो उसका एक दबाव यहाँ पे ट्रैफिक का देखा जा सकता है। यहाँ पे कहीं न कहीं कुछ ट्रैफिक जाम की जो है समस्या देखी जा सकती है। हालांकि जो कमिश्नरेट पुलिस है उसका तमाम जो प्रयास है कि कोई जाम न लगने पाए, और इसके लिए खुद बनारस के पुलिस कमिश्नर, एडिशनल सिटी समेत तमाम जो तीनों जोन के डीसीपी हैं वो खुद वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं, और तमाम जो अपने अधीनस्थों को दिशा निर्देश दे रहे हैं कि यहाँ पे कुछ कई हद तक जो है कहा जा सकता है कि यहाँ थोड़ी समस्या है, क्योंकि लोग बाग भी काफी संख्या में निकले हैं, और कहीं न कहीं नव वर्ष का जो उत्सव है वो तरीके से मना रहे हैं। तो यह है, बाकी कुल मिलाकर हम बात करें तो ठीक है, इसको संतोषप्रद कहा जाएगा सौरभ। हालांकि जैसा मैंने बताया कि भारी संख्या में लोग आए हैं, पर्यटक आए हैं बनारस में, और जो पहली पसंद है वो मंदिर है, बाबा विश्वनाथ का धाम है। और हम लोकल लोगों की बात करें तो वो कहीं न कहीं सारनाथ या स्वर्गेश मंदिर जा रहे हैं, और वहाँ पे नव वर्ष का जो है अपना जश्न मना रहे हैं। जी बिल्कुल। वीर नारायण, ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर जैसा कि मैंने पंकज से सवाल किया, सेम सवाल आपसे, कैसी व्यवस्थाएं हैं? मैनेजमेंट, क्राउड मैनेजमेंट कैसे हो रहा है? चलिए ठीक है, वीर नारायण से मेरा संपर्क नहीं हो पा रहा। अनिल, अगर आपसे बात करें तो क्राउड मैनेजमेंट को लेकर किस तरीके से व्यवस्थाएं हैं राम की नगरी में? चले ठीक है, संपर्क नहीं हो पा रहा है। पंकज, आपके पास ही मैं आते हुए मैं ये समझना चाहता हूं कि अगर काशी की बात करें तो जैसा कि आप बता रहे थे, बहुत सड़कें ऐसी हैं जो नैरो हैं, और जब इतना अतिरिक्त दबाव पड़ जाता है काशी में तो कैसे वहां पर व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाता है? और क्या अन्य लोग जो यहाँ पर रुकने की क्या व्यवस्था, आज ही लोग ज्यादातर निकल रहे हैं या अभी रुकेंगे, 1-2 दिन और काशी में भ्रमण करेंगे फिर इसके बाद निकलेंगे? क्योंकि अभी शाम को गंगा आरती तो अभी बाकी है। गंगा आरती देखने के जब वाराणसी में कोई आता है तो उसकी ये कोशिश होती है कि चलिए गंगा आरती देखकर ही निकलेंगे। पंकज, तो निश्चित रूप से भारी संख्या में जो पर्यटकों का यहाँ पे आना हुआ है, जो कहीं ना कहीं बाबा विश्वनाथ का दर्शन किया, उसके बाद उनकी पहली जो पसंद है गंगा आरती, यानी कि जो सांध्यकालीन गंगा आरती होती है उसको देखने के लिए पर्यटक भारी संख्या में उमड़ रहे हैं। और कल की बात करें तो कल ही लाखों की संख्या में जो पर्यटक थे, धार्मिक पर्यटन के जो लोग आए थे, इन्हें आप श्रद्धालु कर लीजिए, वो कहीं ना कहीं गंगा आरती में उमड़ पड़े थे। और ये गंगा आरती घाट की सीढ़ियों पे नहीं, तमाम जो हजारों की संख्या में नावें चल रही है गंगा में, उस पे भी बैठ के वो कहीं ना कहीं गंगा आरती देख रहे थे। जो बड़े बड़े क्रूज हैं उस पे भी बैठ के वो गंगा आरती देख रहे थे। तो देखिए जो पर्यटक हैं अभी भी जमे हुए हैं, भारी संख्या में पर्यटकों का भी जमावड़ा बनारस में है, काशी में है, और काशी कहीं ना कहीं पहली पसंद बन रही है लोगों की बाबा विश्वनाथ के धाम में दर्शन पूजन करने के लिए। सदियों से लोगों की पहली पसंद थी और रहेगी, और ज्यादा लोगों की पसंद बनती जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।